सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वीबीएल को। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में वीबीएल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लगातार वो हमें खराब देखने को मिली है। लगातार कंपनी में गिरावट पे गिरावट ही हमें विटनेस करने को मिला है। अगर कंपनी को 52 वीक हाई से देखें तो गिरावट का नंबर करीब आपको 31% देखने को मिलता है, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट 31% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यही पुटअप होता है कि वीबीएल अगर लगातार गिर रही है तो उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, और अगर प्रॉपर रीज़न हमें पता है तो उसके बाद क्या कंक्लूजन है जिससे वीबीएल में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा जिसे जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स वीबीएल से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीबीएल से रिलेटेड सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 52 वीक हाई से कंपनी आपको 31% आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, और वही ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर 31% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, वीबीएल की बात करें तो इस पीरियड में अगर हम वीबीएल के वैल्यूएशंस को देखें तो जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे थी तो वहाँ पर कंपनी 100 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिखती थी। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। और अभी देखोगे तो सेम पीरियड में स्टॉक 30% से ज़्यादा गिरा है। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में करीब हमें 50% की ड्रॉप देखने को मिली है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक तो गिरा है बट इस बीच में कंपनी के जो ईपीएस हैं उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि ईपीएस भी गिरा है। ईपीएस अगर गिरता तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में उतनी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती, बट ईपीएस लगातार ग्रो किया है, इस वजह से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में आपको बड़ी गिरावट विटनेस करने को मिल रही है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह पुटअप होता है कि वीबीएल में इतनी लगातार जो गिरावट हुई है इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न बोल सकते हैं कंपनी के अर्निंग्स हैं। और अर्निंग्स को जब फिल्टर करोगे आप तो वहाँ पर आपको कंपनी के रीजंस देखने को मिलेंगे। कौन से रीज़न से कंपनी कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, और इसको जब फिल्टर आउट करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडिया। और इंडिया से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। और पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया से आने वाला रेवेन्यू, इंडिया से आने वाला प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। देखो दोस्तों, कैलेंडर ईयर 2025 के जो फर्स्ट हाफ के डेटा है वो कंपनी ने रिलीज़ किया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर हम कंपनी के टोटल सेल वॉल्यूम की बात करें तो वो हमें 702 मिलियन केसेस का देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें Q2 2025 के कैलेंडर ईयर के बारे में तो वहाँ पर 390 मिलियन केसेस का कंपनी ने सेल किया था। ठीक है, ये वॉल्यूम्स की बात हो रही है। बट जब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर हमें 3% की डिक्लाइन विटनेस करने को मिली थी। रीज़न क्या मेंशन किया गया था दोस्तों? हाई अनसीजनल रेनफॉल, जो कि हमें इस क्वार्टर में इंडिया में देखने को मिला था। और अगर हम बात करें इंडिया के वॉल्यूम्स के बारे में, देखो वॉल्यूम्स हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स का मतलब होता है कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कंपनी ने कितने रेवेन्यू जनरेट किए, वो कंपनी के प्राइस डिसाइड करती है। बट वॉल्यूम कंपनी का प्रोडक्ट डिसाइड करता है। अगर हम पिछले साल की बात करें, जितना कंपनी ने इंडिया में प्रोडक्ट बेचा था और इस साल जो कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। और वही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें जिसमें साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है, और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक चीज़ क्लियर कट आप देख सकते हैं। बट पूरे अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो क्लियर कट है भाई कि जो कंपनी रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती थी, जो कंपनी प्रॉफिट इंडिया से जनरेट करती थी, वो वैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है जैसा हमें पहले देखने को मिलता था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के सेल्स वॉल्यूम्स। कंपनी ने पहले के कंपैरिजन में कम प्रोडक्ट्स बेचे हैं, तो यही एक मेन की रीज़न है जिस वजह से बोल सकते हैं कि वीबीएल में परफॉर्मेंस आपको ख़राब देखने को मिल रही है। भले मैनेजमेंट यहाँ पर कॉमेंट्री कर रही है कि वो आगे चलकर इंडिया से डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, बट कंपनी के जब नंबर्स हमें रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स में वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको सीखनी है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि चलो इंडिया में प्रॉब्लम है, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है। तो देखो, इंडिया में अगर कंपनी कम रेवेन्यू, कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है पहले के मुकाबले, तो कंपनी को जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट करना है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बट अभी क्या हुआ है, हाल ही में जो कंपनी ने Q1 का डेटा रिपोर्ट किया था अपना मतलब रिजल्ट, तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अरसे बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ रिपोर्ट होते हुए दिखे थे। और वही Q2 की बात करें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो हमें 1.91% से ही ग्रो करते हुए देखने को मिले थे। तो साफ पता चल रहा है कि कंपनी इंडिया में जो डी ग्रोथ फेस कर रही है उसका साफ साफ असर कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में दिख रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी ने कुछ ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आपको नोट करनी है। अभी कंपनी ने अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं उस सेगमेंट में इंटर करने का फैसला किया है अफ्रीका में। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ बोल सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह भी किया था, जिसका नाम है कार्लसबर्ग। और इस वजह से बोल सकते हैं कि अभी कंपनी थोड़ा सा ध्यान दे रही है इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर, ताकि इंडिया से जो कंपनी को प्रॉब्लम्स मिल रहा है उसको शॉर्ट आउट कर सके कंपनी अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, इंडिया के बाहर से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर करे। तो यही एक मेन की रीज़न है जिसको कंपनी अगर सुधार ले तो कंपनी के नंबर्स और कंपनी में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में, तो कोई भी कंपनी एक्सपेंशन अगर करना चाहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है अपने एसेट्स पे। एसेट्स अगर कंपनी के पास होंगे तो ही कंपनी एक्सपेंशन अच्छा कर सकती है। और अगर हम बात करें कंपनी के फिक्स एसेट्स के नंबर के बारे में, तो फर्स्ट हाफ तक तो कंपनी का फिक्स एसेट्स 15,639 करोड़ था, पिछले साल 13,400 करोड़ था, उससे पिछले साल 8,400 करोड़ था, और उससे पिछले साल 6,900 करोड़ था। तो फिक्स एसेट्स में लगातार हमें जंप विटनेस करने को मिला है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी भाई अगर एक्सपेंशन करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। भले कंपनी को अभी नेगेटिव इश्यूज मिल रही हैं इंडिया से, बट इंटरनेशनल मार्केट में अगर कंपनी एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास इतने इनफ एसेट्स हैं। और अगर हम बात करें कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो वो भी अभी अगर देखोगे तो वो भी हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहे हैं। 4 डिजिट 2,149 करोड़ का देखने को मिल रहा है फर्स्ट हाफ 2025 के कैलेंडर ईयर का। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर अभी रिसेंट में जो कंपनी की परफॉर्मेंस वीक हुई है, उसके बाद अगर हम FIS की बात करें तो FIS ने अपनी स्टेक्स स्लाइटली इंक्रीज़ किए हैं ज़रूर Q2 में, बट पहले के मुकाबले स्टेक्स अगर देखोगे तो FIS के रिड्यूस हुए हैं। एक टाइम पे 25% स्टेक FIS ओन करती थी इस कंपनी का, जो कि अभी के टाइम पे 21% के आसपास आ चुका है। DIS ने इसी पीरियड में अपने स्टेक्स को रैपिडली इंक्रीज़ किया है। भले FIS में स्टेक्स में डिक्लाइन देखने को मिली है, बट DIS इसी पीरियड में इंक्रीज़ किए हैं स्टेक, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डेटा के बेसिस मैंने आपको चीज़ें बताई है ताकि आप सीख सको, समझ सको। बाकी आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।